सिकंदरपुर में पीस कमेटी की बैठक रखी गई आगामी महावीर झंडा को लेकर। सर, बलिया पुलिस की सर महावीर झंडा को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? आज जो महावीर जुलूस में 24 अखाड़े निकलते हैं और मुख्य रूप से जो मुख्य महावीर जुलूस है वो 16 तारीख में निकलेगा यहाँ पे। उससे पहले अलग अलग तिथि में भी जुलूस हैं। उनके सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सबसे बात हुई है और कस्बा सिकंदरपुर के सभी वर्गों के लोग भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि पिछली बार भी हम और डीएम साहब यहाँ पे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कराया था। जो व्यवस्थाएं पिछली बार रही थी वो सारी व्यवस्थाएं इस बार भी रहेंगी। हाँ, जो पिछली बार कुछ दिक्कतें डीजे वालों ने पैदा की थी उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है। इस संबंध में शासन के भी निर्देश हैं। एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही वो होना चाहिए। लोगों के जो डीजे निकलते हैं उससे आम जन को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनकी आवाज़ संतुलित रहे और नियमों के अनुसार निकलें। पिछली बार 1-2 लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया गया था, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी, मुकदमा लिखा गया था। इस बार भी ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो तैयारी के संबंध में जो कुछ छोटी मोटी कमियां विभिन्न विभागों से संबंधित बताई गई हैं, जैसे 1-2 जगह बिजली का तार, बिजली का खंभा, वो सभी विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। विशेष रूप से जो चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, उनके द्वारा पूरे नगर के सभी लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी नगर पालिका से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, विशेष रूप से कुछ जगह पटियाओं की लोगों ने समस्या बताई है, कुछ पैचेस सड़क के हैं, तो वो सब किए जाएंगे। और उम्मीद है जैसे पिछली बार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा महावीर जुलूस पूरे उल्लास के साथ लोगों ने मनाया है, इस बार भी मनाएंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। सर, अभी मुहर्रम सकुशल संपन्न हुआ और महावीर झंडा भी होने वाला है, तो जैसे महावीर झंडा का जुलूस जिस क्षेत्र से या जिस रास्ते से जाएगा वहाँ कहीं मस्जिद है तो कहीं आपका वो चौक पड़ जाएगा, तो इसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या करते हैं, कैसे कहेंगे? पिछली बार भी क्योंकि ये संज्ञान में आया था कि कई बार जब महावीर जुलूस के अखाड़े किसी मस्जिद या कुछ उसके ऐसे स्थानों से निकलते हैं जहाँ पे ताजिए रखे जाते हैं, तो वहाँ प्रयास करते हैं पारंपरिक रूप से, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, बताते हैं करीब 2017 या उससे पहले। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई, दोनों समुदाय मिलके बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और वहाँ पे उसकी सुरक्षा के लिए पिछली बार भी बैरिकेडिंग की गई थी और इस बार भी की जाएगी। और लोगों से अपील भी की गई है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि किसी तरह का सांप्रदायिक या जातीय वैमनस्यता पैदा हो। लोग समझदार हैं और सिकंदरपुर का जो इतिहास है, वैसे भी हम लोग पहले भी इन सब चीज़ों को अपने त्यौहार रजिस्टर इत्यादि से भी वो कर लेते हैं। यहाँ लोगों की समझ पे मुझे कोई संदेह नहीं है, बेहतर तरीके से करेंगे। सर, एक सोशल मीडिया पर आपने एक मैसेज दिया था कि सोशल मीडिया पर जैसे कोई अपना रील बना रहा है या फिर पोस्ट कर रहा है, तो इस पर क्या संदेश दें? सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिससे कि जातिगत या व्यक्तिगत रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो या कोई सांप्रदायिक माहौल का कोई इस तरह का कंटेंट डाला जाए जिससे कि लोगों में उत्तेजना पैदा हो। अगर कोई भी ऐसी सामग्री सोशल मीडिया पर रहती है जिसके कारण उत्तेजना हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे कुप्रभाव पड़ेगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाती है, मुकदमा भी लिखा जाता है और ऐसे लोगों की जो उचित स्थान है वहीं उन्हें भेजा जाता है।